हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोगों ने टॉपिक में देखा है कि अरेंजिंग फैक्टर्स फ्रैक्शंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो फ्रैक्शन है उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज कर सकते हैं। हम लोग कुछ भी 3-4 फ्रैक्शन ले रहे हैं तो उसको हम लोग कैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ले लेते हैं हम लोग कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं 2/3 माइनस 3/5 1/2। ठीक, ये हम लोगों ने 3 फ्रैक्शन ले लिए हैं। अब इसको हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि ये जो डिनोमिनेटर जो लिखे हुए हैं 3, 5 और 2, इनका हम लोग सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर रफ पे हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे 3, 5 और 2 का। पहले सबसे छोटे नंबर से हम लोग करेंगे 2 से। 3 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आता है तो 3 को एज इट इज़ उतार लेंगे। फिर उसके बाद 5 को भी एज इट इज़ उतार लेंगे। उसके बाद 2 की टेबल में कितनी बार आएगा 1 बार, तो 2 1 जा 2। फिर उसके बाद 3 से हम लोग करेंगे तो 3 1 जा 3, 5 आता नहीं 3 के टेबल में तो 5 को एज इट इज़ ऐसे ही उतार लेंगे और 1 का 1। अब 5 से करेंगे 1, 5 1 जा 5 1। फिर क्या करेंगे हम लोग ये जो इसके फैक्टर्स आए हैं इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30। जो ये 30 आया है उसको हम लोग यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। अब इस 3 की टेबल में 30 कितनी बार आता है 10 बार, तो हम लोग इसको 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर में। तो कितना आ जाएगा 20, यहाँ कॉमा लगा लेंगे। फिर 5 की टेबल में 30 कितनी बार आता है 6 बार, तो 6 से हम लोग ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 3 जा 18, तो माइनस का 18 एज इट इज़ इसको उतार लेंगे। फिर उसके बाद 2 की टेबल में 30 कितनी बार आता है 15 टाइम्स, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 1 जा 15। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये हम जो इसके ऊपर जो न्यूमरेटर लिखा है इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो इसको 20/30, फिर माइनस 18/30, 15/30। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे इसको कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो हमको ये चीज़ पता है कि कोई भी नंबर जो माइनस में होता है वो सबसे छोटा होता है वो, और प्लस के नंबर बड़े होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को माइनस में कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है माइनस 18/30। तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 18/30। फिर उससे बड़ा कौन सा नंबर है 15। अब 20/30 और 15/30 बचा, तो इन दोनों में से इसके बाद वाला कौन सा बड़ा नंबर है माइनस 18 के बाद, वो है 15/30। उसके बाद 20/30। अब क्या करेंगे हम लोग, ये देखेंगे कि ये हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है। जो हम लोगों ने छोटे से बड़े में लगाया है तो इसका साइन भी हम लोग स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ लगाएंगे, क्योंकि माइनस 18/30 इससे छोटा है तो स्मॉलर देन का साइन ऐसे हम लोग लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया स्मॉलर देन का साइन। ठीक है, ये हमारा जो नंबर है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है। तो ये हमारा नंबर लग तो गया है असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इन नंबर में से कौन सा नंबर असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो हमको क्या देखना है कि माइनस 18/30 है वो किसका आया, ये दूसरे नंबर पे आया ये।
ठीक है। ये जो दूसरे नंबर पे -18/30 आया है, ये किसका है? ये इस वाले दूसरे नंबर का है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? -3/5। फिर उसके बाद 15/30 किसका है? लास्ट वाले का। तो यहाँ पे क्या है? 1/2। फिर उसके बाद कौन सा नंबर है? 2/3। तो ये जो हमारा नंबर है ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अगर इसी नंबर को हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में किया हुआ है। इसको हम लोग इधर पीछे से उठा लेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा? 2/3, उसके बाद 1/2, उसके बाद 3/5। तो ये जो नंबर है, जो फ्रैक्शन है हमारा, ये छोटे से बड़े, बड़े के से छोटे की तरफ जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें अरेंज हो गया है। यहाँ पे हम लोग इसका ग्रेटर देन का साइन लगा लेंगे, मतलब ये जो नंबर है ये इससे क्या है? ग्रेटर है। सो 2/3 इज ग्रेटर देन 1/2 एंड 1/2 इज ग्रेटर देन 3/5। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन का, ये कंप्लीट हो गया है। ये यहाँ पे हमारा आपका आंसर आ गया है। थैंक यू एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।